चलिए ठीक है। आज जो है हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन और बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, तो इसके पहले हमने एक लेक्चर में बात किया था कि प्लेन मिरर क्या होता है। मिरर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर होता है और एक प्लेन मिरर होता है। तो अभी हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? वह मिरर जिसके दोनों सरफेस प्लेन होते हैं, या वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या पॉलिश सरफेस हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। तो उस मिरर को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये क्या है? प्लेन मिरर है। ये देखिए यहां पर ये क्या है? पॉलिश सरफेस है और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दोनों के दोनों जो है प्लेन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमने क्या किया, इस प्लेन मिरर के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम लिख दें प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक, ये प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर जो है ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड प्लेन मिरर है ये। छोड़िए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये क्या है? पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होगा प्लेन मिरर और एक क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? वह मिरर जिसके दोनों सरफेस प्लेन होते हैं। दोनों सरफेस मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश सरफेस। तो देखिए ये पॉलिश सरफेस है और ऊपर वाला क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि शाइनिंग सरफेस के रूप में जाना जाता है। अब इसके ऊपर जो है हम क्या कर रहे हैं? एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। ये देखिए हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर दिया, तो इसको हम क्या कह देंगे? इंसिडेंट रे। डिफिनीशन लिखेंगे हम इंसिडेंट रे। और यहां से एक रे जो है ये इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक हो जाएगी। तो बाउंस बैक ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे। अब ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच का एंगल है। तो कौन कौन से पॉइंट का हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं? इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रे क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये जो है इसके डिफिनीशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे में क्या लिखेंगे? द रे ऑफ लाइट which incident on reflecting surface called incident ray। ठीक, द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। वह रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दूसरा डिफिनीशन क्या है? दूसरा पॉइंट हम
रिफ्लेक्टिंग रे। अब रिफ्लेक्टिंग रे क्या है? वह रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक होती है, यानी गिरने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्टिंग रे। द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which bounce back by reflecting surface called क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं। ओके, समझे? उसके बाद क्या बात करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। तो लिखते हैं इंसिडेंट रे। ओ, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे and normal called angle of incident, okay, represented by एंगल आई। ठीक है, ओके। ठीक, दूसरा हम क्या देखते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, द एंगल इन बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रे and normal called angle of रिफ्लेक्शन। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई एंगल स्मॉल आर। ठीक है, ओके। हम नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल भी देख लें, बहुत हल्का फुल्का ये डिफिनीशन है ये नॉर्मल। ठीक, जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए लाइन
draw a line, put on the reflecting surface perpendicularly called normal, represented by कैपिटल। ओके, तो ये रहा रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद ये जो है ये टॉपिक बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम एक दो न्यूमेरिकल करा देंगे और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? दो है। रिफ्लेक्शन के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों कैसे होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसको हम नियम लिखवाते हैं, नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा और उसके बाद हम उसके दो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। ओके, चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि according to this law, incident ray, according to this law, in the phenomenon of reflection, incident ray, reflecting ray and normal all are lie in सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, नोट करते चलिएगा, नोट्स कंप्लीट करते चले। ये दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिखेंगे according to this law, in the phenomenon of a reflection,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रहा सेकेंड लॉ, ठीक है, क्लियर। तो आज हम क्या बात किए कि प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन से संबंधित इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद एंगल और जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बात किया। तो यहाँ तक हमने आज बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।